तो सबसे पहले तो समझते हैं कि चरित्र होता क्या है ना। चरित्र मानव का, मनुष्य का एक नैतिक गुण है, एक नैतिक लक्षण है, और वह नैतिक लक्षण के अनुसार उस मानव के या किसी एक पर्सन के, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, और उस व्यक्तित्व के विकास होने के पश्चात वह गुण उसके कार्यों में परिलक्षित होता है। वह गुण क्या होता है? उसके कार्यों में प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। तो चरित्र ए सेट ऑफ क्वालिटीज है, गुणों का एक सेट है, समूह है, जो कि किसी एक व्यक्ति के अंदर समाहित होता है, समावेशित होता है, और उसके अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसके कार्य क्या होते हैं? प्रदर्शित और परिलक्षित होते हैं। प्रदर्शित और परिलक्षित होते हैं। आपके पास अगर गुण होगा, अगर आपका चरित्र उत्तम होगा, तो आप सही और गलत के बीच भेद करने में क्या हो पाएंगे? सक्षम हो पाएंगे। आपने पहला जो टेम्पलेट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? साहस पढ़ा था। और आज जो सेकंड टेम्पलेट हम लोग, सेकंड जो थीम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? चरित्र। तो अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो आप किस चीज का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो आप साहस का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप धैर्य भी नहीं रख पाएंगे अपने कार्यों में, अपने क्रियाकलापों में। तो अन्य नैतिक गुणों का प्रैक्टिस करने के लिए, अन्य सभी नैतिक गुणों का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है कि आपके पास साहस हो, और उसके बाद जो प्री रिक्विजिट है कि आपके पास उन गुणों, आपके पास साहस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बोला कि ठीक है, साहस है कि किसी को बचा सकते हैं, किसी के साथ किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके पास साहस है, आप बचा सकते हैं, बोला मरने दो, है ना, मरता है तो मरता, मेरा क्या जाता है? अरे हाँ या नहीं, है ना। इट मीन्स क्या? आपके पास वो पावर है, आपके पास वो गुण है, लेकिन चूंकि आपके पास वो चरित्र नहीं था, ये इसलिए वो आपके कार्यों में परिलक्षित और प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए, उन कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए जो आपके नैतिक गुण हैं, उन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए आपका चरित्र जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। इसलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि चरित्र एक पेड़ की तरह है। चरित्र क्या है? किसकी तरह? एक पेड़ की तरह है, और प्रतिष्ठा जो है उसकी क्या है? छाया की तरह है। आपका जैसा चरित्र होगा वैसे ही आपकी क्या होगी? प्रतिष्ठा होगी। हम लोगों ने चरित्र को क्या किया है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बांध दिया है, लेकिन चरित्र अगेन एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। चरित्र आपके ईमानदारी को प्रदर्शित करता है, चरित्र आपके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान को, कई बार क्या होता है, वो आपने सुना होगा कि किसी के पास नॉलेज होता है और नॉलेज के बाद वो क्या करता है कि उस नॉलेज को चाहता नहीं है कि किसी और को वो ज्ञान ट्रांसफर हो पाए, है ना। चतुर रामलिंगन वाला देखा होगा तुमने कि बस नॉलेज मेरे पास ही रहे। तो अन्य गुणों का अभ्यास करने के लिए भी, अन्य गुणों को प्रदर्शित करने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत होती है? चरित्र की आवश्यकता होती है। इसलिए अब्राहम लिंकन का कथन है कि चरित्र जो है वह एक पेड़ की तरह है, और जैसा चरित्र होगा वैसे ही क्या होगी? आपकी प्रतिष्ठा होगी। जैसा जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी छाया जो है उसकी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व होगा, जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे क्या होंगे? प्रभावित होंगे, है ना। इसलिए क्या है? चरित्र क्या है? एक पेड़ की तरह है, और प्रतिष्ठा जो है वो क्या है? उसकी छाया की तरह है। अक्सर हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? छाया के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? पेड़ है। हम लोग किसके बारे में सोचते हैं कि छाया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
फोकस हमारा किस चीज़ के ऊपर होता है, छाया के ऊपर होता है। लेकिन एक्चुअल क्या है, रियलिटी क्या है, पेड़ है। हम लोग सोचते किसके बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में, लेकिन रियलिटी क्या है, चरित्र है। ठीक है, रियलिटी क्या है बोलो, चरित्र है। और ये किसका कथन है, अब्राहम लिंकन का कथन है। याद कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरित्र जो है वो क्या है, एक पेड़ की तरह है, और जो छाया है वो क्या है, उसकी प्रतिष्ठा की तरह है। और जितना हम लोग का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, छाया के ऊपर होता है। लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, पेड़ के ऊपर होना चाहिए। जितना बड़ा पेड़ होगा, जितनी बड़ी उसकी कैनोपी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, छाया होगा। है ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये अब्राहम लिंकन का कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है।